अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? ठीक से हैं आप सब? अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि मैं किस बारे में बोलने वाला हूं, और मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे लास्ट तक। और जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, लिखा हुआ, वैसे ही आपके अंदर से बेचैनी होनी शुरू हो गई होगी। यार आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि थंबनेल देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल आए, वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे शादी को लेकर के। सऊदी अरब में सऊदी की औरत से शादी कर सकते हैं क्या गैर अजनबी, प्रवासी, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या किसी भी देश करके हैं? क्या वो शादी कर सकते हैं सऊदी में, सऊदी की औरतें से? इस सवाल का जवाब मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ, और जब से मैं सऊदी में रहा, 7 साल रहा सऊदी में, लेकिन मेरे को सवाल का जवाब मिला। लेकिन कुछ कुछ सवाल समझ में नहीं आता था कि यार कैसे होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन आज मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो 17 शर्तें हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 17 शर्तों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं। अब 17 शर्तों में मैं आपको शायद 14-15 शर्तें बताऊँ जो कि आपको मालूम हो जाए, ठीक है? और इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा कि शादी करने के फ़ायदे और शादी करने के नुकसान, ठीक है? इसी वीडियो के बाद दूसरी वीडियो आ जाएगी आपके लिए शायद कल, ठीक है? तो फ़ायदे और नुकसान की वीडियो पे हम पक्का बात करेंगे कुछ और इसमें बात करते हैं कि 17 शर्तें आखिर ऐसी कौन सी है जो कि शादी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो चैनल अपना तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दो बस। और लाइक कर देना, लाइक करना तो भूलना मत, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़े ही खोज कर, ढूंढ कर, निकाल के मैं आप लोगों के सवाल के जवाब लाया हूँ। ये सवाल का जवाब आप लोग ने एकदम धमाका मचा के रखा, भाई बताइए बताइए बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सऊदी में सऊदी नागरिक से आप अगर शादी करते हो, जैसे सऊदी की औरतों से आप शादी करते हो, तो ये आसान नहीं है। शादी करने के लिए आपको बहुत सारी शर्तें माननी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा। लेकिन जिन्हें सऊदी लड़की या सऊदी लड़के से शादी करना है वो सपना पूरा हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई काम करने वाली बाहर देश की है, वो भी सऊदी से शादी करना चाहती है, उसका नियम थोड़ा अलग है। और जो लड़के हैं बाहर देश के, वो सऊदी में शादी करना चाहते हैं, तो उसका नियम अलग है, ठीक है? पहला शर्त यह है कि अगर गैर सऊदी महिला, मतलब कोई लेडीज़ है बाहर देश की, अगर वो सऊदी से शादी करना चाहती है तो उस औरत की एज कम से कम 40 से 65 साल के बीच होनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई सऊदी से शादी करना चाहती है तो। इसके बाद दूसरा, एक गैर अजनबी बाहर देश का आदमी अगर वो सऊदी की लड़की से शादी करना चाहता है तो उस आदमी की उम्र 30 से 55 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर कोई सऊदी की औरत से शादी करना चाहता है, लेडी से शादी करना चाहता है, तो उसकी उम्र गैर अजनबी की 30 से 55 साल की होनी चाहिए। तीसरा, एक बोलते हैं ना कि बॉडी से, आपका जो बॉडी है, तो अगर कोई ऐसा अपाहिज है जिसकी मतलब कि अपाहिज से शादी करना चाहे वो गैर अजनबी लड़का हो या लड़की हो, ठीक है? अजनबी लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपाहिज है तो उनके लिए भी ना यहाँ पे नियम बनाया गया कि उनकी भी जो एज है कम से कम 30 से 27 कर दिया गया, मतलब 30 साल से उम्र से उनका 27 कर दिया गया, ठीक है? ये आपको सऊदी की मंत्रालय की तरफ से अनुमति लेनी होगी, ठीक है? ऑर्डर लेना पड़ेगा सऊदी के गवर्नमेंट से। चौथा शर्त यह है कि अगर कोई सऊदी शादी करना चाहता है बाहर देश के किसी अजनबी से, ठीक है, मतलब अजनबी औरत से, तो उसकी सैलरी कम से कम सऊदी में 3000 रियाल होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास में परमिट होना चाहिए कि वो सऊदी का ही है, और उसके पास में अपना खुद का घर भी होना चाहिए, चाहे वो रेंट वाला हो चाहे वो खुद का अपना हो, ठीक है? किसी सऊदी को किसी अजनबी लेडी से शादी करना होगा तो उसके लिए नियम है 3000 सैलरी कम से कम, और उसका घर वगैरह गाड़ी वाड़ी होनी चाहिए। पांचवा है, अगर कोई सऊदी किसी लेडी से शादी करना चाहता है तो उसका उम्र कम से कम 25 से 30 के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद शर्त नंबर 6 है, अगर जैसे मान लो कोई गैर अजनबी औरत है या मर्द है, उसका अगर पहले से शादी हो रखा है तो उसके बारे में पूरा डिटेल जो है सऊदी में, जो सऊदी से आप शादी करना चाहते हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपको सऊदी में शादी करना है तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। आपके यहाँ का पुलिस क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, और यहाँ पे सऊदी में जमा करना पड़ेगा, सऊदी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, मिनिस्ट्री इंटीरियर में बताना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद अगर आप अजनबी हो और आप सऊदी की बेटी से शादी करते हो तो आपको सऊदी अरब में कोई भी नागरिकता नहीं दी जाएगी।
इसी से रिलेटेड सेम टू सेम अगर आप किसी अमेरिकन कंट्री में शादी करते हो किसी अमेरिकन लड़की से, तो वहाँ आप शादी करने का वहाँ आप सेटल हो जाते हो और आपको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सऊदी में ये नियम नहीं है। सऊदी में आप सऊदी औरत से शादी करोगे, लड़की से शादी करोगे, तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि उस सऊदी जो आप जिसके वीज़ा पे हो उसके पास में 100% ये ऑर्डर रहेगा कि आपको वो जब चाहे एग्ज़िट लगा सकता है। शादी हो गया भाई, एग्ज़िट लगा भगाओ। आपको एग्ज़िट को मानना पड़ेगा। मतलब सऊदी की औरत से आप शादी कर लेते हो, सऊदी की बेटी से आप शादी कर लेते हो, तो आपको सऊदी का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। उल्टा उनके पास में ऑथराइज रहता है कि आपको एग्ज़िट लगा सके और आपको भगा सके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद सऊदी महिला को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता है जो किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ उसकी शादी का अनिवार्य रूप से मतलब नहीं है कि उसके विदेशी पति या उसके बच्चों को सऊदी नागरिकता दी जाए। मतलब सऊदी जो जिस औरत से आप शादी करोगे उसके पास में पेपर रहता है, उसमें आप साइन करते हो, ऑथराइज देते हो कि अगर कल को आपको बच्चा वगैरह होता है, आपका बच्चा वगैरह होता है, तो आपके बच्चों को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी। ना आपको मिलेगा नागरिकता, ना आपके बच्चों को मिलेगा नागरिकता। इसी का अपोजिट हम बात करते हैं। अगर कोई सऊदी किसी गैर अजनबी औरत से शादी कर लेता है, 2-3 कंट्री को छोड़ करके, पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, एक और 2 कंट्री इंक्लूड नहीं है, तो उसको उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी और उस अजनबी औरत को भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। मतलब कोई सऊदी अगर किसी बाहर देश की लड़की से शादी करता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी, उसके बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। भाई ये तो सरासर गलत है ना। तो ये नियम है। और अगर कोई बाहरी देश की औरत है और वो सऊदी में शादी करना चाहती है और आपका पहले से शादी हो रखा है, तो आप सऊदी में शादी नहीं कर सकते। इसके बाद अगली शर्त, अगर आप अजनबी औरत हैं या मर्द हैं, आपको सऊदी में शादी करना है, तो आपको एक वेरिफिकेशन देना होगा कि आपका सऊदी अरब के अंदर में कोई भी कानून उल्लंघन आपने नहीं किया है, कोई भी तरह का आपके ऊपर केस नहीं है। सऊदी के अंदर पुलिस क्लियरेंस आपको देना होगा। ऑल्सो आपको इंडिया का भी देना होगा। अगर आप किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हो तो वहाँ का भी आपको क्लियरेंस यहाँ पर देना होगा, एम्बेसी में देना होगा। इसके बाद अगला है कि एक विदेशी के पास यह भी मंजूरी होनी चाहिए कि उसको कोई संक्रमक नहीं है। मतलब अगर आप विदेशी औरत हो या मर्द हो, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है। इसके बाद अगर कोई बाहरी विदेशी अगर सऊदी की औरत से शादी करता है तो उसका इकामा कम से कम 12 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। इकामा फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ नियम कानून है जो मैंने आपको शर्तें बताई हैं। आप पता नहीं मैंने 12 शर्तें बताई या 14 शर्तें बताई, कुछ शर्तें मैंने हटा दी जो आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि अगर आपकी मान लो कि अगर आप किसी सऊदी औरत से शादी करते हो तो बहुत सारा नियम कानून है और इतना ये आसान नहीं है। इन सब नियमों को पार करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप सऊदी में रह के किसी अजनबी औरत से शादी करते हो, बहुत सारे इंडियंस भाई हमारे जो हैं टिकटॉक पे वीडियो डालते हैं, फिलिपीनी लोग से शादी कर लेते हैं, तो ये आप कर सकते हो। लोग 1-1 साल 2-2 साल के एग्रीमेंट पे शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं, आपका कफिल राजी होना चाहिए, बस शादी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब है। लेकिन अभी भी मैंने कुछ मिस माइंड किया है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सऊदी में आप अजनबी हैं और आप सऊदी में शादी करना चाहते हैं, आप अजनबी लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सऊदी गवर्नमेंट, सभी से ऑथराइज्ड वेरिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको शादी के लिए। और बहुत सारी शर्तें होती है। यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि अगर कोई सऊदी की औरत चाहे भी आपका मतलब कि नागरिकता दिलाना, फिर भी वो नहीं दिला सकती, क्योंकि सऊदी का जो मेन अथॉरिटी का एक नियम है कि उनको एक नंबर देना होता है, 7 या 8 अंक होते हैं। वो अंक पूरा करने तक आपका सास ससुर, रिलेशन वाला भाई, आपकी वाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ऑथराइज पेपर निकल के आता है, वो पेपर पे सिग्नेचर करती हैं, तो 7 या 8 एक नंबर बन के आता है। उस नंबर के बिना पर आपको सऊदी में जो है नागरिकता मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अगर कोई सऊदी में कोई गैर अजनबी औरत शादी करके आती है किसी सऊदी के साथ में, तो उसको भी कई पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, उस सऊदी को भी कि इसको नागरिकता दिलाएं, इसको नागरिकता दिलाएं, उसको भी पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो
अभी तक आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसमें मैंने कौन कौन सी शर्तों का डिस्कस किया है। अब आप बताना कि इसमें आपको सबसे हार्ड शर्त कौन सा लगा, और आप क्या शादी करना चाहोगे? देखो, किसी अजनबी से सब कोई शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप अपने घर पे यहाँ देख रहे हो, इंडिया में छोड़ के आए और आप सऊदी में ऐसा कांड वांड करोगे या गल्फ में करोगे तो अच्छी बात है नहीं ना। ऐसा सोचना भी मत। मैं कोई यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गलत चीज़ें, मैं बस बताना चाह रहा हूँ आपको कि नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बाकी सपना तो सबका था कि सऊदी में शादी करे, सऊदी में शादी करे, लेकिन बहुत सारी बातें होती है। और गलती तो ये देखो, सऊदी गवर्नमेंट का मेन मुद्दा ये है कि कोई भी अजनबी को सऊदी में सिटीजनशिप्स नहीं मिलेगा। गजब हो गया। तो चलो, आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या नियम होते हैं शादी करने के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अगली वाली जो वीडियो होगी न्यूज़ वाली छोड़ के, वो फ़ायदे और नुकसान पर होगा, ठीक है ना। लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट जो आपके दिमाग में चल रहा है कमेंट जरूर करना। और इस सवाल से आपको सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ, ये आपको पहले से ये सब पता था, कमेंट कीजिएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हो ना, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट जरूर कीजिएगा। कितना भी कुछ कर लो, सिटीजनशिप नहीं मिलने वाला। अल्लाह हाफिज़।